गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी सेगमेंट में वोकैब महासंग्राम। हम आपको वोकैब मैथमेटिकल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक पिक्चराइजेशन कर रहे हैं वोकैब का। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज की पहली वोकैब देखिए आप। आज की पहली वोकैब है हमारा कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होगा, जैसे सपोज करिए कोई इनोसेंट को, कोई मासूम को आपने गलती से मार दिया। आप मारना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी मासूम को आपने गलती से एक्सीडेंटली मार दिया, अगर दुर्घटना से या किसी भी तरीके से, आपको क्या रहेगा? आपको कंट्राइट पैदा होगा, आपको प्रायश्चित पैदा होगा। आपको क्या पैदा होगा? प्रायश्चित पैदा होगा, क्योंकि आपने गलती से मारा है, इंटेंशनली नहीं मारा। आंसर जाएगा ए के पास, रिग्रेटफुल। तो कंट्राइट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? रिग्रेटफुल। क्योंकि आपको पछतावा है कि मैंने एक इंसान को गलत तरीके से मार दिया, तो वो पछतावा आपको क्या करवाएगा? रिग्रेट करवाएगा। फर्स्ट इज ए इज द राइट आंसर। सेकंड पर आइए, एनीहिलेट। एनीहिलेट, सपोज करिए कहीं पर भूकंप आ गया, अच्छी इंटेंसिटी का कहीं पर भूकंप आ गया। भूकंप आने के बाद वो शहर, वो देश क्या अच्छा रहेगा? नहीं, उसका विनाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ढूंढिए इसका वर्ड। इसका वर्ड एनिलेट जाएगा सीधा डी के पास, डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर। तो एनिलेट का सिमिलर वर्ड क्या हुआ? डेस्ट्रॉय हुआ। डेस्ट्रॉय का सिमिलर वर्ड एनिलिएट। इटर्नल, धरती पर सूरज और चांद इटर्नल हैं। इटर्नल का मतलब शाश्वत, इटर्नल का मतलब चिरस्थायी, यानी हमेशा रहेगा। हमारी बॉडी इटर्नल नहीं है, लेकिन जो हमारे कर्म हैं वो इटर्नल हैं। इटर्नल का मतलब शाश्वत और चिरस्थायी। आंसर ढूंढिए। आंसर आएगा आपका हमेशा के लिए, शाश्वत, चिरस्थायी, फॉर एवर। सी इज द राइट आंसर। तो आपके इटर्नल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? फॉर एवर इज द राइट आंसर। स्ट्रोल। स्ट्रोल हम बाग में करते हैं। क्यों करते हैं स्ट्रोल? अपने आप को भला चंगा रखने के लिए। भला चंगा रखने के लिए हर इंसान को स्ट्रोल करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? गार्डन में। तो स्ट्रोल का क्या मतलब निकल कर आया? सैर करना। सैर करना स्ट्रोल का मतलब निकल कर आया। तो आंसर किसके पास गया? वॉक के पास। तो स्ट्रोल का सिमिलर वर्ड क्या हो गया? वॉक हो गया। परसुएट। परसुएट किसी को करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपना काम निकालना है। काम निकालने के लिए नेचुरल है, आपको परसुएट करना पड़ेगा। आपको अपने पापा से लैपटॉप चाहिए, या मोबाइल चाहिए, या बाइक चाहिए, आपको उनको परसुएट करना ही पड़ेगा। यानी आपको उनको पटाना पड़ेगा। पटाने को कहते हैं परसुएट। ढूंढिए इसका आंसर। इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा आपका कॉक्स। कॉक्स यानी बहलाना, फुसलाना, पटाना, कायल करना। परसुएट का सिमिलर वर्ड यहाँ पर क्या आया फ्रेंड्स? कॉक्स। बेलीजरेंट। बेलीजरेंट कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है। बेलीजरेंट क्या इंडिया है? क्या इंडिया बेलीजरेंट नहीं है। क्यों? बेलीजरेंट का मतलब होगा लड़ाकू, जो लड़ने की प्रवृत्ति रखता हो वो बेलीजरेंट। आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा यहाँ पर होस्टाइल। होस्टाइल का सिमिलर वर्ड क्या हुआ? बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का सिमिलर वर्ड क्या हुआ? होस्टाइल। स्टूफर। सपोज करिए कोई बहुत बड़ी टक्कर हो गई, मैसिव कलीजन हो गया। ये बस ए थी, ये बस बी थी, आपस में कलाइड हो गई। मैसिव हुआ है, टक्कर भी भयानक हुई है। जो पैसेंजर क्या हुए? वो स्टूफर हो गए। स्टूफर का मतलब बेहोश हो गए। टकराई बस और क्या हो गए? बेहोश हो गए। ढूंढिए आपका इसका वर्ड। आपका इसका जो वर्ड आएगा वो आएगा स्लम्बर। स्लम्बर इज द राइट आंसर। स्टूपर स्लम्बर का मतलब होता है बेहोश हो जाना। फेंटेड का सिमिलर वर्ड है एल्ट्रोस्टिक। कुछ लोग जानवरों को, कैटल को सुबह सुबह या शाम को, शाम को या सुबह, एट डॉन या एट डस्क,
क्या डालते हैं, चारा डालते हैं। तो चारा डालने वाले ये लोग क्या कहलाते हैं, एल्ट्रुइस्टिक, यानी हिंदी में मतलब आएगा परोपकारी। तो एल्ट्रुइस्ट का सिमिलर वर्ड क्या होगा, फिलएंथ्रोपिक। एल्ट्रुइस्ट का सिमिलर वर्ड क्या होगा, फिलएंथ्रोपिक। प्लेस, सोमनाथ के टेम्पल को प्लेस किया गया था, कहानी समझ में आ गई होगी। सोमनाथ का जो मंदिर था उसे प्लेस किया गया था, मतलब लूटने को बोलेंगे प्लेस। लूटने को क्या बोलेंगे, प्लेस। आंसर नंबर कहाँ जाएगा, डी सेक्रेट। तो डी सेक्रेट का मतलब है पवित्र करना भी होता है और लूटना भी होता है। तो प्लेस का सिमिलर वर्ड क्या आएगा, प्लेस का सिमिलर वर्ड आएगा डी सेक्रेट। डिमिनिश, जवानी है, यूथ है, क्या हमेशा ऐसी रहेगी, क्या ऐसी रहेगी, नहीं, डिमिनिश होती चली जाएगी, यानी आपका कम होती चली जाएगी। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। कोई भी चीज़ नेचुरल है, मोबाइल की बैटरी डिमिनिश है, जवानी डिमिनिश है, पीने का पानी डिमिनिश है, रिड्यूस इज द राइट आंसर। तो आपके डिमिनिश का सिमिलर वर्ड क्या आया, रिड्यूस आया। कॉन्जेक्चर, मौसम विभाग ने बारिश के बारे में कॉन्जेक्चर किया। मौसम विभाग ने बारिश के बारे में क्या किया, कॉन्जेक्चर किया, मतलब अंदाजा लगाया। क्या लगाया, अंदाजा लगाया। कॉन्जेक्चर का मतलब अंदाजा लगाना। आंसर कहाँ जाएगा, गैस। कॉन्जेक्चर का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, गैस हुआ। दोनों का मतलब क्या हुआ, अंदाजा लगाना। अबेंडन, कोई बाइक चुराई किसी ने, लिफ्टेड बाइक चुराई और फिर पेट्रोल क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या वो लेकर जाएगा, क्या नहीं। जहाँ पर जिस स्थिति में उसको अबेंडन कर देगा उसे छोड़ देगा। त्यागने को या छोड़ने को कहते हैं अबेंडन। वो वहीं छोड़कर भाग जाएगा। छोड़ना, अबेंडन। ढूंढिए सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड आएगा इसका डेजर्टेड। तो अबेंडन का सिमिलर वर्ड क्या हुआ फ्रेंड्स, डेजर्टेड। छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना। अबेंडन का सिमिलर वर्ड क्या आया, डेजर्टेड। लिफ्टेड बाइक को उठाया, छोड़कर भाग गए। इंटरपेड, महाराणा प्रताप इंटरपेड थे। महाराणा प्रताप कैसे थे, महाराणा प्रताप इंटरपेड थे। उन्होंने अकबर की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की थी। इंटरपेड का मतलब बहादुर। इंटरपेड का मतलब लीडर। आंसर कहाँ आया, गैलेंट। इंटरपेड का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, गैलेंट, यानी पराक्रमी या महायोद्धा। नेक्स्ट आइए, थ्राइव। गुजरात जो स्टेट है ना, वो अत्यधिक पानी के कारण थ्राइव है। कहानी समझ में आ गई। गुजरात स्टेट अत्यधिक पानी के कारण थ्राइव है, यानी वैभवशाली है। कैसा है, वैभवशाली है, थ्राइव है। सिमिलर वर्ड क्या आ गया, फ्लोरिश। तो थ्राइव का सिमिलर वर्ड फ्लोरिश, समृद्धशाली या वैभवशाली, जैसे गुजरात, पंजाब, अमेरिका। हैपलेस, देखिए आप, किसी ने एक नई कार खरीदी। कार खरीदते क्या हुआ, वो एक घातक दुर्घटना में भिड़ गई। बैट विथ ए फैटल एक्सीडेंट। क्या कार लकी थी, क्या नहीं। कार कैसी थी, कार मनहूस थी, कार अभागी थी। अभागी या मनहूस का वर्ड ढूंढना है आपको। आंसर सीधा जाएगा बी के पास, अनलकी। तो हैपलेस का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, अनलकी। अनलकी का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, हैपलेस। लिविड, कोई फुफकारता हुआ सांप है, हिसिंग स्नेक है, फुफकारता हुआ। वो लिविड है, क्यों, इसीलिए वो डग मार गया, इसलिए वो ढस गया। फुफकारता हुआ सांप, हिसिंग जो स्नेक है वो इतना लिविड है कि उसने स्टिंग कर दिया। समझ में आ गई आपकी कहानी। लिविड का मतलब होगा क्रोधित। लिविड का मतलब क्या होगा, क्रोधित। आंसर नंबर क्या आएगा, ए, फ्यूरियस। तो लिविड का सिमिलर वर्ड क्या आया, फ्यूरियस। फ्यूरियस का सिमिलर वर्ड क्या आया, लिविड। लेमेंट, कहानी को समझिए। किसी के घर पर कोई आकस्मिक मृत्यु हो गई, सडन डिमाइस हो गया, कोई मर गया। तो अब उसके जो नॉन पर्सन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो क्या करेंगे, लेमेंट करेंगे। कहानी पल्ले पड़ गई आपके। लेमेंट का मतलब क्या होगा, विलाप करना, क्रंदन करना,
रोना पीटना, आंसर किसके पास जाएगा? बॉन्ड। इसका एक फॉर्मूला आएगा LMB, लेमेंट, बॉन्ड और बीवेल और बी बॉन्ड, विलाप करना, क्रंदन करना, रोना पीटना इत्यादि कुछ भी। डेफर, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग थी, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग थी, ठीक है, महत्वपूर्ण मीटिंग थी कोई, उसको डेफर कर दिया गया। काय के कारण? कैट्स एंड डॉग्स रेन के कारण, मूसलाधार बारिश के कारण। डेफर का मतलब क्लियर, स्थगित करना। डेफर का मतलब क्लियर, स्थगित करना। आंसर नंबर ए बी हो नहीं सकता, डिले इज द राइट आंसर। स्थगित करना या देरी करना, मतलब आज नहीं 4 दिन बाद करेंगे तो डिले कर दिया ना। तो डेफर का सिमिलर वर्ड क्या आया? डिले आया। लग्जूरियंट, वाटर इन द पंजाब, पंजाब में पानी लग्जूरियंट है। लग्जूरियंट मतलब प्रचुर मात्रा में, लग्जूरियंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, अथाह मात्रा में पानी है। कहाँ? पंजाब में। ढूंढिए इसका लग्जूरियंट का सिमिलर वर्ड। सिमिलर जाएगा लश के पास। लश का मतलब ही अथाह या प्रचुर मात्रा में। लैंडग्विड, अर्बन ड्वेलर, शहर में रहने वाले लोग लैंडग्विड होते हैं बजाय गांव वालों के। शहर में रहने वाले अर्बन ड्वेलर हैं वो कैसे हैं? लैंडग्विड हैं बजाय गांव में रहने वालों के। तो लैंडग्विड का क्या मतलब हुआ? लैंडग्विड का मतलब हुआ आलसी। आलसी होते हैं, सूर्योदय के बाद उगते हैं, बाद उड़ते हैं, वो तो पहले उड़ जाते हैं, तो लैंडग्विड हैं। आंसर क्या आया? लेथार्जिक। बी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला आएगा लिली। लैंडग्विड, इंडोलेंट, लेथार्जिक और आइडियल। लिली आलसी है, तो आलसी के 5 वर्ड आएंगे आपका, लेथार्जिक, लैंडग्विड, इंडोलेंट और आइडियल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रेजेंटेशन। वॉकैब के महासंग्राम में हमने वॉकैब को मैथमेटिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक यूनिक तरीके से, एक पिक्चराइजेशन तरीके से, एक एप्लीकेशन बोर्ड में हमने वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आए तो ही आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका मोटिवेशन हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, सही तहे दिल से धन्यवाद।